मरहले का चुनाव, आज वोटिंग का मरहला हो चुका शुरू, यानी वोट डाले जाने का अमल शुरू हो चुका है। छठे मरहले के तहत आज कुल देश भर में 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इन 58 सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि हर जगह, तकरीबन हर जगह वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज इन 58 सीटों में से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है जम्मू कश्मीर यूटी की अनंतनाग राजौरी सीट। तो अनंतनाग राजौरी जो सीट है, यहां भी अब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 7 बज चुके हैं, 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होना था और तमाम तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई थी। ये आपको हम सुबह से ही बता रहे हैं। हम सुबह 6 बजे से आपको लगातार इसकी जानकारी दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और किस तरह वहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी खास ख्याल रखा गया है, किस तरह से वोटर्स के लिए जो सुविधा दी जानी चाहिए उसका ख्याल रखा गया है। तो वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 7 बजे से ही वोट डालना शुरू हो चुके हैं। मनोज कॉल और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर भी। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले ये बताएं मुदस्सिर, अनंतनाग में आप मौजूद हैं, क्या आप इस वक्त किसी बूथ के आसपास हैं? क्या वहां वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है? हाँ बिल्कुल विशाल, 7 बज चुके हैं और बिल्कुल बिगुल भी बज चुका है जो कि जमहूरियत का जश्न है। और आप देख सकते हैं कि ये खनबल गुरु जो रविदास शहीद मेमोरियल हायर सेकेंडरी है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वोटरान जो है आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर पोलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पिंक पोलिंग स्टेशन है और जिसका मतलब ये हुआ कि जो खवातीन वोटर्स है उनको रागिब करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है और उनको एक फ्रेंडली माहौल फराहम किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन वोटर्स भी जो है वो अपने हक खुद रायदही का इस्तेमाल करें। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहां पर जो है बुजुर्ग वोटरान भी दिख रहे हैं और काफी जोश दिख रहा है इन लोगों में और ये चाहते हैं कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार को के हक में वोट दे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर ये वोट डाल रहे हैं। ना वन अब्दुल मजीद गनाई मुझे सब ये वन तुम वोट त्रो तो तमिस उम्मीदवार नश क्या उम्मीद सन काम कर रुस बे क्या वुक तान वो दलवन वो गो आराम मिले वनकस क्या क्या मसले नाले सड़क नौकरी बचन हज तुम ना पन बे क्या बोड़ मुद्दा गुलाम नबी वानी क्या मुद्दा खुसूसन डेवलपमेंट गस बाकी अखराजात ठीक गई बेकारी ये वनकस ज्यादा तमाम इस बेकारी जिंदगी मज वुचम चलान बेकारी बाकी मकसद मुद्दा ये से वोट त्रो क्या उम्मीद इंशाल्लाह रसोई अमन तुम कित इंतजाम बासान पोलिंग स्टेशन तुम ठीक असल नाव क्या मंजूर अहमद डार तो क्या क्या मसले तुम बासान बे क्या बेरोजगारी गई खत्म गन जवान लगन असलस कुन बे क्या बाकी मुद्दा कह तो विशाल आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग वोटरान भी यहाँ पर है और ये खुश आइंद पहलू है कि जो बुजुर्ग अफराद है वो सुबह सवेरे निकल कर आ रहे हैं और सबसे पहले कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब ना गुलाम मजीद साहब कम वोट त्रावन जिंदगी मज कत वोट वुक तान ये लट क्या मुख्तलिफ बासान अलग क्या बासान तुम अलग यो फायदा गोस वातन बे क्या इंतजाम कित इंतजाम असल असल क्या क्या मुद्दा यमो वो बेरोजगारी हूं तरक्की हूं तामीर मुद्दा ये नाले वाले सड़क वड़क ठीक बे शुर लगन मुलाजिम बे क्या। तो विशाल आप देख सकते हैं कि सुबह से हमने जिस तरह से काफी वोटरान से बात की तो उनका यही कहना है कि जो डेवलपमेंटल इश्यूज है उनको लेकर ये आज वोट डाल रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो कश्मीर में है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कई जो साल है, कई बरसों से यहाँ पर बेरोजगारी की जो सतर है, बेरोजगारी की शरह जो है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों में काफी तशवीश फैला हुआ है और उस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा जो है वोटरान तशवीश में है और चाहते हैं कि जिस उम्मीदवार
उम्मीदवार को ये चुनेंगे तो वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में सवाल उठाए, और इसके अलावा जिस तरह से डेवलपमेंटल इश्यूज है, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, तो वो अरसे दराज से लटके हुए मसाइल है और जिसको लेकर ये वोटरान जो है अब पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं। और माजी में ये देखा गया या चुनावी तशहीर में ये देखा गया है कि जो कुछ जमातें थी उन्होंने लगातार दफा 370 के मुद्दे को छेड़ा, लेकिन जब वोटरान से बात होती है तो कोई उस हवाले से अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि उस मुद्दे को लेकर कोई बात करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ के मसाइल है जो आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे डेवलपमेंटल इश्यूज है, उनको लेकर जो है उनका समाधान हो जाए। और सबसे बड़ा मसला जिस तरह से हमने कहा कि बेरोजगारी का है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ये काफी पुरुम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को ये चुनेंगे कल को जो सबसे बड़े मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में उस हवाले से बात करे और कोई न कोई उसमें जो हल है निकालने के लिए। बिल्कुल मुदस्सिर, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर सबीर। सबीर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस बूथ के पास आप हैं, और हमें बताएं कि क्या उस बूथ पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, कितनी बड़ी तादाद में वोटर आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए विशाल, मैं इस वक्त जगती टाउनशिप में हूँ। जगती में तकरीबन 4200 जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, 4200 फैमिलीज रहती हैं, और जगती टाउनशिप सबसे बड़ा टाउनशिप है और यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंटों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। 25,000 के करीब जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वोट कश्मीरी पंडितों के हैं, जिसमें 29 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जम्मू में। और अगर आप देख सकते हैं तो अभी जो वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, वोटिंग आपने वोट डाला? हाँ डाल दिया त्रोवुत तो ऐसे गॉड पे सुले से सामत वोट रो वैसे गॉड जो के नंबर वो हां निशान है ये देखिए इन्होंने वोट डाला है, कैमरा में दिखा जी 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 देखिए आपको निशान दिख रहे हैं, उन्होंने वोट डाला हुआ है और ये सबसे पहले लेडी है जगती टाउनशिप में जिन्होंने वोट डाला। तो वो में क्या इज्जत होता है वोट, क्या जरूरी थी वोट रहा है आज दो हेल्प करन क्या तमी खतर त्रो नत क्या मजबूरी वोट रानस अगर कोरुख अगर न कोरुख तेल बिहत सब कर वुनिक तान तह बिहट तो ये चोर तह बेहमो हेल्पा करहन क्या ये कुछ मुश्किलात वोन वारिया क्या बसावान कुन जाय ये ऐसे घर त्रो सोर इथे कन ये दहन कुन जाय के तो हेल्प गई गवर्नमेंट अगर गस इंसाफ तो रोजान जानपुर अच्छा जानपुर रोजान तो ये जगती जगती रोजान सारे खुद गो त्रोवु तुम मे वो 6:30 पे ये बिहत बह 6 बजे बिहत पे दोपो दोप बेटस पे तुम सारे खुद गो कोशिश की गो मे पे राश बे ताफ वाफ तो देखिए मैं आपको विशाल बोलूं, ये सबसे पहले आई थी यहाँ लेडी, तकरीबन 6 बजे यहाँ पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मैं पहले वोट डालूंगी उसके बाद मैं बाकी काम करूंगी। और आप देख सकते हैं जो लाइन है, अब वोटिंग का जो अमल है यहाँ पे जगती में वो शुरू हो चुका है और लाइन में आप देख रहे हैं लोग भी यहाँ पे खड़े हैं और बारी बारी अपना इंतजार कर रहे हैं। जो वोटिंग का अमल है वो भी अब शुरू हो गया। मैंने जिस तरह से कहा तकरीबन 25,000 के करीब कश्मीरी पंडित वोटर जो है वो इस अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेंगे। और अगर हम जगती की बात करें तो तकरीबन 4,000 से ज्यादा वोटर यहाँ पे भी हैं और जिनके लिए 6 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और जहां में यहाँ पोलिंग स्टेशन जो इस अहाते में 3 पोलिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं यंगस्टर्स की भी एक खासी तादाद है यहाँ पे। आपका नाम सर? रोहित भट्ट। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी सर, पहली बार वोट डाल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का बड़ा कश्मीरी पंडितों का हमने देखा है, क्या क्या जो गवर्नमेंट से चाहेंगे आप जो नई गवर्नमेंट बनेगी? सर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें बच्चों को जिनको नीड है, बस सर यही कहना चाहता हूँ। तो आप जिनके पहली बार वोट डाल रहे हैं कितनी एक्साइटमेंट है आपको? सर एक्साइटमेंट तो है, पहली बार डाल रहे हैं। कश्मीर में कहाँ रहते थे? सर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपने कभी कैंडिडेट जो जिसको आप वोट डालने जा रहे हैं वो तो यहाँ पे आए नहीं है आपके यहाँ पे, तब भी आप वोट डाल रहे हैं। कितना ज़रूरी है तब भी वोट डालना जबकि आपको पता है कि आपके कैंडिडेट यहाँ पे आए नहीं जिनको आप जानते हैं? अभी तक ठीक है। आपका नाम सर? राजेंद्र कौल। आप कहाँ से हैं? कुलगाम, आमनो कुलगाम से। आप वोट डाल रहे हैं, कितना ज़रूरी है वोट? ज़रूरी है, मेन चीज़ यही। मैं सुबह दुकान अपनी छोड़ के पहले इधर ही आ गया वोट डालने के लिए। जी क्या क्या
मसले हैं, मसाइल हैं? मसले बस खुद ही हल हो जाएंगे, मोदी साहब आएंगे तो फिर हल हो जाएंगे सारे मसले। तो कश्मीर से यहाँ जगती में आप कई सालों से यहाँ रहते हैं जी, क्या यहाँ पे डिफिकल्टीज? समीर, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, फिलहाल रुक करते हैं। मनोज कॉल का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? मैं बताएं कौन सा बूथ है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, और क्या वोटिंग का मरहला वहां शुरू हो ही चुका होगा? मैं जानना चाहता हूं कि कितनी तादाद आप वोटरों की देख पा रहे हैं। देखिए विशाल, ये नौशहरा का लंबेड़ी गांव है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि लाइनें शुरू हो गई हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, वो सब जहां आज सुबह 6 बजे से ही हमने देखा कि लोगों का आना शुरू हो गया था, और कोशिश उनकी सबकी यही रहे कि जल्दी से जल्दी वो अपना वोट कास्ट करें। यहाँ कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आई, वोट डाला, क्या सोच के वोट डाला, और क्या आपको लगता है क्या मुद्दे हैं इस इलाके के, अगर हम खास तौर पे इस पहाड़ी इलाके की बात करें? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे बूथ पे आए, तो मैं यहाँ से डीडीसी मेंबर भी हूँ। और आप जैसे कहा कि क्या सोच के वोट डाला, हमने देश को विकसित करने के लिए वोट डाला, और जो मोदी जी ने वुमन को एम्पावर किया उसके नाम पे वोट डाला। बाकी जो हाँ पहाड़ी कबीले को जो हक दिए गए उनके नाम पे वोट डाला। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता था, लेकिन अब ये अनंतनाग के साथ मिला है। तो वो जो इलाका है वो उसकी टोपोग्राफी अगर देखेंगे वो अलग है, यहाँ की अलग है। वहाँ के लोगों के, आपको लगता है कि वहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों के मसले अलग अलग हैं, या फिर साझे मसले भी हैं कुछ? सर, मसले मोदी जब 10 साल में तो बहुत चेंजिंग आई है। मसले मुझे लगता है इतने नहीं रहे, उन्होंने बहुत से मसले जो है वो सॉल्व किए हैं, और जो जिसके साथ पहाड़ी तबका रहेगा तो वो विजयी रहेगा। थैंक यू। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आपने अभी दिया वोट, क्या मुद्दा है खास तौर पे? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल मुद्दा भी यहाँ के लोगों में है, या यहाँ के लोगों के सामने एक बड़ा मुद्दा है? जिस तरह से हमने देखा कि जो पॉलिटिक्स हुई है जम्मू कश्मीर में, अपोजिशन पार्टीज की बात करें, बीजेपी की बात करें, बाकी जो लोग हैं, क्या वही मुद्दे हैं या कुछ और मुद्दे हैं जिनको सोच के आप आज ने वोट किया? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये वोट किसके लिए है। ये वोट सरपंच, बीडीसी, डीडीसी या एमएलए बनाने के लिए नहीं है। हम ये जो वोट देंगे, इससे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, मेंबर पार्लियामेंट चुने जाएंगे, और उससे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। सबसे पहले चीज तो हमने ये दिमाग में रखनी है। और उसके बाद जिन सरकारों ने जहां विकसित भारत का नारा दिया, जिन सरकारों ने यहाँ 370 को हटाया, हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बार उनको अपना भरपूर प्यार और सहयोग देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज। अब फिर आप बस लौटेंगे आपके पास। इस वक्त फिलहाल रुक करते हैं मनीष का, हमारे साथ जुड़ चुके रिपोर्टर मनीष पुंछ से। मनीष, आप जिस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कौन से बूथ के आसपास आप मौजूद हैं, और क्या आप देख पा रहे हैं वोटरों की कितनी तादाद वहां पहुंच रही है? पुंछ के 109 नंबर पोलिंग स्टेशन है, वेटनरी हॉस्पिटल पुंछ, और शहर का एक पोलिंग स्टेशन है, और अभी जो है वोटिंग शुरू हुई है और लोग आने शुरू हैं, लेकिन अभी इतनी भीड़ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है, इक्का दुक्का लोग जो हैं, जो यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं और अपने वोट डालकर वो वापस निकल रहे हैं। यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। साथ ही यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए जो है आंगनबाड़ी वर्कर को भी यहाँ तैनात किया गया है, और अच्छी जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जी मनीष, जिस तरह से प्रचार होता रहा इस क्षेत्र में, और जिस तारीख बदल गई, 7 मई के बजाय 25 मई की तारीख हो गई, तो क्या इसमें कुछ आप उसका कोई असर देख पा रहे हैं? जी विशाल, वोटरों में कोई भी उस तरह प्रकार की कोई परेशानी नहीं है उनको, क्योंकि वोटरों का एक ही मत रहता है कि वोट कास्ट करना है। और वो जो है, अगर पहले वोटिंग होती है तो वो भी वो कास्ट करते हैं, और आज भी जो है वोट कास्ट करने आ रहे हैं। और लोगों का ये है कि वो जो वोट कास्ट कर रहे हैं वो तरक्की को लेकर जो है वोट कास्ट कर रहे हैं अपना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। उसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।